उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यूसीसी का बिल कानून बन जाएगा और राज्य भर में लागू होगा। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी में क्या क्या है प्रावधान? यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान विवाह, तलाक, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। सेवानिवृत्त न्यायाधीश देसाई के अलावा यूसीसी विशेषज्ञ समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की उप कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हैं। इस समिति को कुल 4 विस्तार भी दिए गए हैं। बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति का अधिकार। उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार समान नागरिक संहिता विधेयक में बेटे और बेटी दोनों के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है, चाहे उनकी कैटेगरी कुछ भी हो। सभी श्रेणियों में बेटों और बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। वैध और नाजायज बच्चों के बीच अंतर खत्म। उत्तराखंड के यूसीसी में वैध और नाजायज बच्चों के बीच के अंतर को खत्म कर दिया गया है। अवैध संबंध से होने वाले बच्चे भी संपत्ति में बराबर के हक लेंगे। सभी बच्चों को जैविक संतान के रूप में पहचान मिलेगी। नाजायज बच्चों को दंपति की जैविक संतान माना गया है। गोद लिए गए और बायोलॉजिकल रूप से जन्मे बच्चों में समानता। उत्तराखंड के नागरिक संहिता में गोद लिए गए, सैरोगेसी के जरिए पैदा हुए या सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं है। ये अन्य बायोलॉजिकल बच्चों की तरह जैविक बच्चा माना गया है और इन्हें समान अधिकार दिए गए हैं। मृत्यु के बाद समान संपत्ति का अधिकार। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पति या पत्नी और बच्चों को समान संपत्ति का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त मृत व्यक्ति के माता पिता को भी समान अधिकार दिए गए हैं। ये पिछले कानूनों से एकदम अलग है। पिछले कानून में मृतक की संपत्ति में सिर्फ मां का अधिकार था। साथ ही बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादियां और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सभी धर्मों में लड़कियों के लिए एक समान विवाह योग्य आयु और तलाक के लिए समान आधार और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल होगी। विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होगी। प्रत्येक विवाह का संबंधित गांव, कस्बे में पंजीकरण कराया जाएगा और बिना पंजीकरण के विवाह अमान्य माना जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता को कोई सहारा नहीं मिलता है तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षिता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अपनी विशिष्ट पहचान, पिछड़ेपन और विभिन्न कारणों से घटती जनसंख्या को देखते हुए राज्य की जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने का फैसला किया गया है। प्रदेश में बोक्सा, राजी, थारू, भोटिया और जौनसारी जातियों के लगभग 3 लाख लोग रहते हैं।